अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट नंबर 11 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, इल आखिन ते जो पुलिस वाला है आकिन ऑर्डेना देतेनेर से वो किन को रुकने का आर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो आखिनते है इस तरह के बाजू फैलाए हुए होगा। इसका मतलब होगा ये बाजू जिस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, जिन सड़कों को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इससे इसके आगे जो सामने से आ रहे हैं या इसके पीछे से आ रहे हैं, उन दोनों को ये रोक रहा है और दूसरी तरफ ये रास्ता दे रहा है। तो इसका ये मकसद होगा। तो ये पुलिस वाले जब इस तरह हाथ ऊपर खड़ा करेगा तो इसका मकसद होगा कि ये सभी ट्रैफिक को रोक रहा है, तमाम रास्तों को रोक रहा है। अगर इस तरह हाथ जो है फैलाए हुए होगा दोनों, तो ये दोनों सड़कों को ब्लॉक कर रहा होगा, चाहे वो आने वाली हैं या जाने वाली हैं, उसके आगे और उसके पीछे। और जब इस तरह का हाथ होगा तो इसका मतलब होगा एक साइड जो है वो सड़क की जिस तरफ उसने हाथ रखा हुआ है वो बंद होगा, चाहे वो ट्रैफिक पीछे से आ रही है या आगे से आ रही है। तो इसी तरह ये भी, तो ये चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जो है इसके जो सामने से आ रहे हैं और जो इसके पीछे से आ रहे हैं, दोनों के लिए वो ये आर्डर दे रहा है कि वो रुक जाएं। इसमें पहला जवाब है, आलोस के प्रोक्सीमन देश दे लोस लादोस, जो उसकी साइडों से आ रहे हैं उन्हें मना कर रहा है। तो जो साइडों से आ रहे हैं उन्हें मना नहीं कर रहा। ये जो इस तरह हाथ फैलाएगा तो उसका मतलब है ये ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यानी कि उसके पीछे या आगे जो है वहाँ पर रोकने का आर्डर दे रहा है। दूसरे में लिखता है, los usuarios que aproximen tanto por delante, वो यूज़र वो उसारियोज के जो आ रहे हैं सामने से, como por detrás जैसा कि पीछे से। तो अगर वो सामने से आ रहे हैं और जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें आर्डर दे रहा है रुकने का पुलिस वाला। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है, आ todos los usuarios de vía, तमाम जो रास्ते के यूज़र हैं उन तमाम को जो है रुकने का कह रहा है। तो तमाम को रुकने का उस वक्त कहेगा जब इस तरह अकेला हाथ जो है ऊपर खड़ा करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर इसका ये दुरुस्त जवाब होगा कि सामने से जो आ रहे हैं और जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें रुकने का कह रहे हैं। una motocicleta que alcanza una velocidad, एक मोटरसाइकिल जो कि एक स्पीड पर पहुंचता है, सुप्रियोर 100 किलोमीटर, 100 की स्पीड से ज़्यादा जिसकी स्पीड है por la hora घंटे के हिसाब से, देवे ये बार ओब्लिगाटोरियमेंटे, उसे लेके जाना होगा ज़रूरी तौर पर। तो ज़रूरी तौर पर लेके जाना होता है जब 100 की स्पीड से ज़्यादा जो है एक मोटरसाइकिल की स्पीड होती है, तो उसके लिए दोनों शीशे लाजमी हो जाते हैं, दोनों शीशे ओब्लिगाटोरी हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं, जिनसे पीछे देखा जाता है। एस्पेको रेट्रोविसोरस, तो ये दोनों लाजमी हो जाएंगे। अगर 100 से स्पीड कम है मोटरसाइकिल की, एक मोटरसाइकिल ऐसा है जिसकी स्पीड 100 तक नहीं पहुंचती, तो वो उसके लिए एक भी जो है वो काफ़ी है। एक ज़रूरी है, दूसरा ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल होगा। तो लिहाजा यहाँ पर वेलोसिदाद सुपरियोर 80 किलोमीटर कह रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर दोनों ज़रूरी होंगे। इसमें पहला कह रहा है उन एस्पेको रेट्रोविसोर, एक यहाँ पर पहला लफ्ज़ आ रहा है एक, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। उन एस्पेको रेट्रोविसोर एन एल लादो द्रेचो, एक जो पीछे देखने वाला शीशा है दाएं जानब 16 मिनटे सिर्फ। दूसरे में लिखता है उन एस्पेको, ये भी यहाँ पर उन एस्पेको लिख रहा है, तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाएगा कि एक शीशा जो पीछे देखने वाला है, लादो स्केर्दो बाएं जानब 16 मिनटे सिर्फ। आखिर में लिखता है दोस एस्पेको रेट्रोविसोरस उनो आ कादा लादो, तो दोनों जो हैं वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाएंगे क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो 100 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो लिहाजा इसमें यही इसका जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। तो जो मोटरसाइकिल जो है वो 100 की स्पीड से कम है तो उनके लिए इस्केर्दा जो है वो ज़रूरी होगा, उसके अलावा दूसरा जो है ऑप्शनल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्पीड 100 से ज़्यादा है, तो दोनों जो है वो यहाँ पर लाजमी हो गए। तीसरा सवाल है, सिरकुला पर उना ऑटोविया, आप एक ऑटोविया पर चल रहे हैं, इस सुफ्रे उना एवेरिया के एक जो है ख़राबी पेश आती है। एवेरिया होता है ख़राबी पेश आना, के ले ओब्लिगा, कि जो आपको ज़रूरी कर रहा है, आजेवारूना वेलोसिदाद,
एक स्पीड को लेके जाना, नॉर्मलmente reducida, नॉर्मलmente होता है नॉर्मल से कम, reducida कम। तो आप जो है ऑटो विया पर चल रहे हैं तो आपको ज़रूरी हो गया है कि आप नॉर्मल स्पीड से वो कम चलें, क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आ रही है के देवे आसेर, आपको वहाँ पर क्या करना होगा। इसमें पहला जवाब है कॉन्टिन्यूआर ला मार्चा, आपने अपना सफ़र जारी रखना है, आस्ता येगार आ डेस्टिनो, अपनी मंजिल तक पहुँचने तक, एनसेंडिदो जलाते हुए, एल अलुम्ब्रादो दिल क्रूसे, नॉर्मल लाइटें जो होती हैं गाड़ी की वो जलाते हुए आपने अपना सफ़र मुकम्मल करना है। तो ये चीज़ गलत है। अगर उसमें ख़राबी है गाड़ी में तो आप ख़राबी की वजह से सड़क पर चल रहे हैं, ऑटो विया पर चल रहे हैं नॉर्मल स्पीड से जो है वो कम यानी कि मिनिमम से भी आप जो है कम चल रहे हैं, उसे कहते हैं नॉर्मलmente reducida। तो वहाँ पर आपने जो लूसेस एमरजेंसी आते हैं चारों इंडिकेटर वो जलाने और कोशिश करनी है पहले सलीदे से, जो भी पहले सलीदा आए उससे आप जो है वो रास्ते से बाहर निकल जाएं, ऑटोविया से बाहर निकल जाएं, या अगर ऑटोपिस्ट है तो उससे बाहर निकल जाएं। दूसरा है इसमें नो दे तेनेर से इन न्यून कासो, आपने किसी सूरत हाल में भी यहाँ पर रुकना नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत है। आप की गाड़ी अगर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती है तो फिर तो आप नहीं चल सकते। आखिर में लिख रहा है सर्कुलर hasta la primera salida, आपने चलना है पहले सलीदा तक, पहले जो रास्ता बाहर निकलता है, por la que pueda abandonar la vía, कि जहाँ से आप जो है इस रास्ते को छोड़ सकें। abandonar होता है छोड़ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप वहाँ तक चलें जहाँ तक आप जो है इस रास्ते को छोड़ सकें, बाहर निकल सकें। प्रीमेरा सलीदा, पहला रास्ता जो बाहर निकलने वाला है उससे आप बाहर निकल जाएं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। La mayoría de los accidentes, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट हैं de circulación ट्रैफिक के, वो क्या है सुन इनविटाबल्स, कि वो बचाए नहीं जा सकते। दूसरे में लिखता है सिपोदे एवितार, कि उससे बचा जा सकता है। आखिर में लिखता है काशी नुनका सिपोदे एवितार, कभी भी हम इसे जो है बचा नहीं सकते। तो जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर इन्हें बचाया जा सकता है, इंसानी गफलत की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है अगर ड्राइवर मुतवज्जे हो तो इनको बचाया जा सकता है। से पुeden evitar, इन्हें बचाया जा सकता है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। देवे cambiar el alumbrado, आपको तब्दील करनी होगी लाइट। दे लार्गो अल्कांसे, लार्गो अल्कांसे कहते हैं बड़ी लाइट को। लार्गो होता है लंबी, अल्कांसे लंबा पहुंचने वाली, यानी कि ज़्यादा दूर तक दिखाने वाली जो लाइट आती है उसे लार्गो अल्कांसे कहते हैं। पोर लादे कोर्तो अल्कांसे, कोर्तो होता है छोटा कम, अल्कांसे पहुंचना यानी कि थोड़ी जो है जगह तक पहुंचने वाली, उसे कोर्तो अल्कांसे कहते हैं। ये नॉर्मल लाइटें होती हैं और ये बड़ी लाइटें होती हैं लार्गो अल्कांसे। कोर्ते भी कहते हैं और क्रूज से भी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देवे cambiar alumbrado del largo alcance por del corto alcance, कि आपको बड़ी लाइटों से छोटी लाइटों में तब्दील करना चाहिए। कब तब्दील करना चाहिए? जब आपको लगे कि आप किसी को दिसलुम्बरार कर रहे हैं। दिसलुम्बरार से मुराद होता है किसी की आंखों में रोशनी डाल रहे हैं। किसी की आंखों में जब रोशनी डलती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं दिसलुम्बरार। तो अगर आपको ख़तरा हो कि किसी को आप दिसलुम्बरार कर रहे हैं, किसी उसारियों को, पैदल चलने वाले को या किसी गाड़ी वाले को, तो उस वक़्त आपको चाहिए कि बड़ी लाइटों को हटाकर छोटी लाइटें, नॉर्मल लाइटें जो होती हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें पहला है क्वांडो आपरेसे कि पुede दिसलुम्बरार, जब आपको लगे, आपरेसे लगे कि आप जो है दिसलुम्बरार कर सकते हैं, किसी की आंखों में रोशनी डाल सकते हैं। cualquier usuario, किसी भी यूज़र के दिलाविया जो रास्ते पर चल रहा है। तो जब आपको ऐसा लगे तो उस वक़्त आपको जो है लार्गो अल्कांसे से कोर्तो अल्कांसे में तब्दील कर लेनी चाहिए लाइटों को। दूसरे में लिखता है क्वांडो सर्कुला por una vía interurbana, जब आप किसी रास्ते ऐसे पर चलें जो शहर से बाहर हो, इंटररुबाना शहर से बाहर हो, तो उस वक़्त जो है आपने लार्गो अल्कांसे से कोर्तो अल्कांसे कर लेना है। तो ये चीज़ गलत है। शहर से बाहर, शहर के अंदर तो लार्गो अल्कांसे की इजाज़त ही नहीं है और शहर के बाहर जो है आप लार्गो अल्कांसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है क्वांडो pueda deslumbrar, जब
आप जो है किसी की आंखों में रोशनी डालें सोलो आलोस वहीकुलोस उन गाड़ियों के सिरकुलान इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो जो आपकी मुखालफ सिमत में चल रही हैं, आपकी दूसरी जानब जो हैं वो चल रही हैं, तो उसमें जो है आपने लार्गो अल्कांसे से कोर्तो अल्कांसे में करना है, क्योंकि सामने आने वाले जो है उनकी आंखों में डलता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। किसी भी उसारियों का यहाँ पर जो है क्वालकेर उसारियो दिलाविया, किसी भी यूज़र का जो है कोई भी जो इस्तेमाल कर रहा है रास्ते को, उसकी आंखों में अगर रोशनी डलती है तो उस वक्त आपको चाहिए कि लार्गो अल्कांसे की जगह आप नॉर्मल लाइटें इस्तेमाल कर लें। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। इस आकोंसेखाबले ये एक अच्छी सलाह है कि तार एल कास्को हेलमेट को उतारना दे प्रोटेक्शन जो हिफाजती है अल पासाजेरो मुसाफिर का de una motocicleta एक मोटरसाइकिल के क्या सुफ्रीदो उन एक्सीडेंटे कि जिसका एक एक्सीडेंट हुआ है। वो कह रहे हैं कि क्या ये एक अच्छी सलाह है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है एक मुसाफिर का मोटरसाइकिल के, उसका अगर हेलमेट उतारा जाए। तो हेलमेट उतारना एक अच्छी सलाह नहीं है। ये उनको उतारना चाहिए जिसको इसकी तरकीब होती है उतारने की, क्योंकि हेलमेट उतारने से इसके ख़तरात बढ़ जाते हैं। हो सकता है हेलमेट उतारते वक्त उसकी हड्डी आगे पीछे हो जाए। तो ये चीज़ें आपने जो है नहीं करनी। ये अगर उसको करनी चाहिए जिसको इस चीज़ की टेक्निक है। इसमें पहला है जी हाँ आप उतार सकते हैं लो antes posible जितना जल्दी हो सके para evitar बचने के लिए आसिफिशाइस होता है सांस का बंद होना, यानी कि उसका अगर सांस रुकने लग पड़ा है उससे बचाने के लिए आप इसको हेलमेट को उतार सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। हेलमेट के आगे शीशा होता है और वो सांस ले सकता है, तो उसको ऊपर कर दिया जाए। तो दूसरे में लिखता है सी जी हाँ जो है ये एक अच्छी सलाह उतार देना चाहिए। सिंपरे के एल हेरिडो जो ज़ख्मी है एस्ते कॉन्स्टेंटे कि वो होश में हो, कि जब वो होश में हो तो उसका हेलमेट जो है वो उतार देना चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है, आपको हेलमेट नहीं उतारना चाहिए। नो इसका जवाब होगा। आगे लिखता है साल्वो के sea necesario अगर कोई ज़रूरी हो इसे कोनोस का ला टेक्निका अगर वो इस टेक्निक को जानता हो उतारने की तो उस वक़्त वो उसे उतार सकता है। नॉर्मली आप इसे हेलमेट को उतारना जो है वो मना है, आपने हेलमेट नहीं उतारना, नो लिखना है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंदी का इस्ता सिग्नल ये जो सिग्नल है ये क्या कह रहा है। पिछली भी कुछ वीडियो में इसकी तफसील दे चुका हूँ। ये जो है ये एक तो पार्किंग जो है मना कर रहा है, ये जो सिग्नल है पार्किंग मना कर रहा है। इसमें ये जो एक आई बना हुआ है, ये जो एक लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। किन दिनों में? दिया इम्पारेस में। इम्पारेस और पारेस में फ़र्क के लिए आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जिसमें आई लिखा हो वो इम्पारेस, आई से शुरू होता है ना इम्पारेस, तो आई याद रखने के लिए इम्पारेस। और पारेस जो है इसमें दो लाइनें होंगी। तो इम्पारेस और पारेस क्या है? इम्पारेस वो दिन है जैसा कि ताक दिन 1, 3, 5, 7 इस तरह जो पे दो पे ऊपर तकसीम नहीं होते उसे इम्पारिस कहते हैं। वैसे भी इसमें एक लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप जहन में रख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये किन दिनों के लिए आपको मना कर रहा है। यानी कि एक दिन के लिए 1 तारीख को मना कर रहा है, 3 तारीख को मना कर रहा है, 5 तारीख को, इस तरह तमाम महीने के जो जितने भी दिन हैं जो दो पर तकसीम नहीं होते ताक दिन जो हैं उन पर जो है वो मना कर रहा है। इसी तरह ये दूसरा जो दिया पारेस को मना कर रहा है, ये इसमें दो लाइनें लगी हुई हैं, तो 2, 4, 6 इस तरह तमाम महीने के जो है 8, 10, 12, 14 तो उसमें आप जो है वो पार्किंग नहीं कर सकते। इसकी टाइमिंग जो है वो रात को 12 बजे तब्दील होती है। यानी कि यहाँ पर 1 तारीख को आप पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन रात को 12 बजे 2 तारीख हो जाएगी तो रात को आपको उठ के यहाँ पर दूसरी तरफ लेके जाना होगा। यहाँ पर ये होगा या वहाँ पर आपने गाड़ी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो 2 तारीख हो जाएगी तो आप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर 1 तारीख को तो आप नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। इसकी टाइमिंग 12 बजे ख़त्म होती है। लेकिन ये जो नीचे सिग्नल है जिसके ऊपर तारीख लिखी होती है 1 से 15, 16 से 31, ये भी पार्किंग मना कर रहा है। ये पहले 15 दिन की पार्किंग मना कर रहा है, ये आखिरी 15 दिन की। लेकिन इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे ख़त्म होती है। यानी कि 1 तारीख के 9 बजे से शुरू होगी
कि यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। 16 तारीख की सुबह 9 बजे तक आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर ये जो है 16 तारीख की 9 बजे पार्किंग शुरू होगी और 1 तारीख की 9 बजे पार्किंग जो है वो ख़त्म होगी, उसके बाद आप पार्किंग कर सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए फॉर एग्जाम्पल इसका कि 1 तारीख को आप 8 बजे यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप 8 बजे पार्किंग कर सकते हैं। 1 तारीख 9 बजे शुरू होगी पार्किंग का मना होना, तो ये 9 बजे इसकी टाइमिंग शुरू होती है। तो इसकी टाइमिंग जो है वो 12 बजे जो है वो शुरू होती है। जब भी तारीख तब्दील होती है तो इसकी जो है टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो इम पारिस और पारिस को आपने ज़हन में रखना है। इसमें आप जुफ्त दिनों में जो है वो पार्किंग नहीं कर सकते, इसमें आप ताक दिनों में पार्किंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पर आई लिखा हुआ है, एक भी लिखा हुआ है, आपको ज़हन में रखने के लिए आई के साथ इम पारिस लफ्ज़ आएगा, इम पारिस लफ्ज़ को याद रखने के लिए। और दूसरा इसमें एक लिखा हुआ है तो आपको ज़हन में होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये तारीखें जो हैं इस तरह आप उसमें वहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है estacionamiento prohibido la primera quincena, कि आप पहले 15 दिनों में वहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। तो पहले 15 दिनों में पार्किंग वाला ये साइन है जिसके ऊपर तारीख लिखी हुई है 1 से 15 तारीख तक। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है estacionamiento prohibido los días impares, कि यहाँ पर पार्किंग मना की गई है कौन से दिनों में, ताक दिनों में। इम पारिस, आई का लफ्ज़ आ रहा है ना, इम पारिस, जब पारिस आएगा तो वो ये 2 लाइनों वाला साइन होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर ये दुरुस्त है। दूसरे में लिखता है estacionamiento y Prada, तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ प्रादा क्या लिख रहा है उसमें एक और रेड क्रॉस होता है, यानी कि इस तरह का रेड क्रॉस होता है, वो estacionamiento और प्रादा मना कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ estacionamiento मना की जा रही है। तो यहाँ पर प्रादा का जो लफ्ज़ है ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। आगे लिखता है prohibido los días impares, कि वो ताक दिनों में मना कर रहा है। तो ताक दिनों में सिर्फ estacionamiento मना कर रहा है, प्रादा जो है 2 मिनट के लिए रुकना आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रादे की वजह से गलत है। De las señales que realizan este conductor, ये जो सिग्नल ये ड्राइवर जो है जो सिग्नल आपको बता रहा है, दिखा रहा है, क्वाल प्रेवाले से, किसको आपने फॉलो करना है, किसकी आपने पैरवी करनी है, किसे तरजीह देनी है। तो यहाँ पर अगर 2 सिग्नल आपके सामने आ जाएं, एक तो उसके बाजू का सिग्नल और दूसरा सिग्नल जो है गाड़ी का इंडिकेटर जलाया हुआ, तो उस वक़्त आपने बाजू को तरजीह देनी है, बाजू को फॉलो करना है। क्योंकि बाजू इसलिए निकाला जाता है कि आपका सिग्नल जो है, आपके इंडिकेटर जो हैं वो ख़राब है। हो सकता है इंडिकेटर दाएं का बता रहा हो और बाजू के साथ वो जो है बाएं जानब का बता रहा हो। तो यहाँ पर जो है आपने बाजू को जो है वो फॉलो करना है। अगर इंडिकेटर ठीक है तो बाजू निकालने का मकसद ही नहीं है, इंडिकेटर के साथ आप जो है इंडिकेट करेंगे। तो इसमें पहला है ला सेñal luminosa, जो सिग्नल लाइट के साथ है, या कि realiza con el brazo no es reglamentaria, कि जो बाजू के साथ वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर वो बाजू के साथ कर रहा है तो पहले हमें वो जो है सिग्नल को, उस सिग्नल को फॉलो करना होगा। ला señal luminosa दूसरे में भी कह रहा है कि जो सिग्नल लाइट के साथ शो कर रहा है, sobre la realizada con el brazo, जो बाजू के साथ कर रहा है उसके ऊपर उसे तरजीह होगी लाइट वाले को। तो लाइट वाले को तरजीह नहीं होगी, तरजीह होगी बाजू वाले को, यानी कि बाजू का जो है आपने फॉलो करना है। आखिर में लिखता है कि realiza con el brazo, जो बाजू के साथ कर रहा है उसे आपने वो जो है तरजीह देनी है, फॉलो करना है प्रेवाले से। sobre la señal luminosa, जो इंडिकेटर है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर तरजीह होगी हाथ को, बाजू को, तो बाजू ही यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा। Una de las principales causas, एक जो मेन वजूहात हैं de एक्सीडेंट की, de personas jóvenes, जो जवान हजरात हैं उनमें। तो जवान हजरात में बुनियादी तौर पर जो मेन एक्सीडेंट की जो वजूहात हैं वो क्या है, la falta de confianza,
de su capacidad de conducción कि उसका ड्राइविंग पर जो ड्राइविंग की कैपेसिटी है उस पर इतना इत्मीनान नहीं है, उसमें जो है वो फालता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। जो जवान हजरात होते हैं वो ज़्यादातर स्पीड वगैरह जो है लिमिट से ज़्यादा देना, तो इस तरह की हरकत करना, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दूसरे में लिखता है ला फाल्ता दे रेफ्लेक्स कि उसमें जो है वो रिफ्लेक्स होता है जज्बा जोश, तो ये इस चीज़ का उसमें जो है वो फालता होगा, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें एल एक्सेसो दे वेलोसिदाद जो स्पीड का ज़्यादा बढ़ जाना, जो मैक्सिमम स्पीड है उससे भी ज़्यादा जाना, तो इसमें जो है वो ये बुनियादी तौर पर मेन वजूहात बनती हैं जो नए जवान हजरात होते हैं उनमें, तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होंगे एक्सेसो दे वेलोसिदाद की वजह से। ला डिप्रेसिón puede afectar al conductor, जो डिप्रेशन है वो असरअंदाज हो सकता है ड्राइविंग पर, तो जी हाँ वो असरअंदाज होता है। produciendo un mayor inseguridad कि उसमें वो प्रोसीडिendo होता है पैदा करना उन मायोर इंसिक्योरिदाद कि वो गैर हिफाजती ज़्यादा जो है उसमें गैर हिफाजती चीज़ आ जाएगी कि वो सेफ़ नहीं होगा, इसमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा पैदा होगी कि वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा। disminuyendo las distracciones, disminuyendo होता है कम होते जाना, लास डिस्ट्रैक्शंस परेशानियों का, परेशानियां जो है वो कम हो जाएंगी डिप्रेशन से, तो डिप्रेशन से परेशानियां बढ़ती हैं कम नहीं होगी। दूसरे आखिर में लिखता है रेडुसिendo la इरिटेबिलिडad, इरिटेबिलिडad होता है चिड़चिड़ापन, किसी के साथ लड़ना या ये वो, तो प्रोडुसिendo इसके साथ जो है वो चिड़चिड़ापन जो है पैदा होगा। ई स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं दिमागी जो है कैफियत जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसमें जो है ये चीज़ जो है रेडुसिendo कम होगी, रेडुसिendo ला इरिटेबिलिडad के जो इसमें चिड़चिड़ापन है वो कम होगा, तो डिप्रेशन से चिड़चिड़ापन बढ़ता है कम नहीं होगा। ये स्ट्रेस और दिमागी सोचों में भी वो जो है ज़्यादा बढ़ाव आता है कम नहीं होता, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका जवाब दुरुस्त होगा कि इसमें पैदा होगी ज़्यादा जो क्या पैदा होगी कि वो गैर महफूज होगा, वो सेफ़ नहीं होगा, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सिग्नल हिंदी का ये जो सिग्नल है ये इंडिकेट कर रहा है दे ला सिचुएशन को, तो ये सिग्नल जो है टनल में अक्सर होता है कि एक जगह आपके लिए है जहाँ पर आप जो है इमरजेंसी में गाड़ी रोक सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है उन पराखे एक खुली जगह दे इंट्रेस पाइसाखिस्ती को कहते हैं मनाजर, मंजर, यानी कि एक खुला मंजर जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हैं, एक खुली जगह है, एक खुला जो है मंजर है, एक नज़ारा है जिसमें आप दिलचस्पी लेंगे, तो ये चीज़ गलत है। ये एक टनल में जो है अपार्तादेरो, उन अपार्तादेरो इन उन टनल, ये एक अपार्तादेरो है, एक साइड पर रुकने वाली जगह है इमरजेंसी में, इन उन टनल एक टनल में, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है उन lugar desde que puede realizar un cambio de sentido, ये एक वो जगह है जहाँ पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं, cambio de sentido यू टर्न को कहते हैं, तो ये यू टर्न के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये एमरजेंसी की सूरत हाल में आप वहाँ पर रुकने के लिए इस्तेमाल होगी। उन अपार्तादेरो दे उन टनल के एक टनल में खड़े होने की जगह है। ¿De qué peligros advierte la señal? कौन सा ये जो ख़तरा है आपको बता रहा है, तो ये ख़तरा यही बता रहा है कि आपके सामने जो है वो पेयातोन्स आ सकते हैं, पैदल चलने वाले जो है वो आ सकते हैं, ये ख़तरा है आपको। de la proximidad de un lugar frecuentada por los peatones, के आगे आने वाली जो है एक जगह जहाँ पर जो है पैदल चलने वाले मौजूद हैं, तो ये आपको ज़हन में रखना है, पेलिग्रो है कि आप टकरा ना जाएं। दूसरे में लिखता है la proximidad de un lugar frecuentado por los niños, के ये आगे आने वाली एक वो जगह है जहाँ पर बहुत तादाद में बच्चे हैं, como escuelas, स्कूल के, zonas de juegos, खेलने वाली जगह के, etc वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ जो है पेयातोन्स का बताएगी, इसमें पेयातोन्स में बच्चे भी हैं बड़े भी हैं सब आ जाते हैं, तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा frecuentado por los
por peatones कि ये पैदल चलने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पर मौजूद है। De la proximidad de una zona reservada para los peatones के आगे आने वाला जो जोन है वो जो है वो मखसूस किया गया है पैदल चलने वालों के लिए, तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि आगे जो है पैदल चलने वाले मौजूद हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है। उन निनियो एक जो बच्चा है बा सुjeto con un sistema, sujeto होता है जुड़ा हुआ बांधा हुआ, con un sistema de retención orientada, एक सिस्टम जो रिटेंशन ओरिएंटादा होता है इस सीट के साथ, यानी कि वो सीट के साथ बंधा हुआ है आसिया त्रास पीछे की जानब, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि पीछे की जानब उसकी सीट को रखकर बांधा गया है। तो इसमें एस्ता परमिटिडो, इस चीज़ की इजाज़त है, तो जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन जब भी आप इस तरह बच्चे को आगे वाली सीट पर बिठाएंगे पीछे उसका मुंह रखते हुए, तो आपको जो एयर बैग है वो डिसएक्टिव कर लेना चाहिए। वो यहाँ पर नीचे इसका होता है, वहाँ पर आप डिसएक्टिव कर सकते हैं उसको, तो उसको आपने डिसएक्टिव करना है। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ इसकी इजाज़त है। pero el airbag dice estar activado, आपने एयर बैग जो है वो एक्टिव रखना है, तो ये चीज़ गलत है। एयर बैग आपने बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एयर बैग खुलता है, क्योंकि सीट के आगे जो है वो एयर बैग होता है हिफाजत के लिए जब आपका एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्योंकि इसका जो है पीछे की जानब सीट बंधी हुई है, तो ये चीज़ ख़तरा साबित हो सकता है अगर यहाँ पर एयर बैग जो है वो खुले, तो एयर बैग इसलिए बंद कर दिया जाता है। तो ये एक्टिव का कह रहा है उसे एक्टिव कर दें, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिख रहा है नो इसकी इजाज़त नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है, इसकी इजाज़त है, आप इस तरह सीट लगा सकते हैं। तो आखिर में सी, जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है। pero el airbag debe estar desactivado, कि उसको डिसएक्टिव कर लेना है आपने, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के हिंदी का क्या बता रहा है, ला फ्लेचा जो तीर है यहाँ पर, ला पिंतादा ला कलसादा जो सड़क पर पेंट किया गया है, तो सड़क पर ये जो तीर पेंट किया गया है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मकसद होता है जब इस तरह का तीर आए, इसका मकसद होता है कि आगे कंटिन्यू लाइन जो है वो शुरू होने वाली है। इसके अलावा जो इस तरह के तीर आएंगे इस तरह के, उसका मकसद होता है कि आगे जो ये सड़क है वो ख़त्म होने जा रही है, कि आप दूसरी सड़क में चले जाएं। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस रखना है, यहाँ पर जो है लीनिया कॉन्टिनुआ शुरू होगी। que el carril en el que está situada termina aproximadamente, ये जो कारिल जिसमें ये तीर लगा हुआ है ये आगे जाकर ख़त्म हो रही है, तो आगे जाकर ख़त्म होने के लिए इस तरह का तीर जो है स्ट्रेट होंगे और इस तरह के बने हुए होंगे। दूसरे में लिखता है la dirección de ramal de la próxima salida, कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है जहाँ पर आपने आगे जाके निकलना है। सालिदा होता है बाहर निकलने वाला रास्ता, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिख रहा है la proximidad de una línea continua, के आगे एक कंटिन्यू लाइन शुरू होने वाली है, तो लिहाजा आपने अगर चेंज करने है सड़क को तो यहाँ पर आप तब्दील कर लें, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। Se puede circular, आप चल सकते हैं, मार्चा अतरास जो है रिवर्स, इन cualquier tipo de vía, किसी भी रास्ते पर, तो जी हम किसी भी रास्ते पर जो है रिवर्स गाड़ी को नहीं लेके जा सकते। ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर तो बिल्कुल मना है, इसके अलावा बाहर आप पार्किंग के लिए रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली रिवर्स जो है चलना सर्कुलर मार्चा अतरास वो मना होगा, तो इसमें सवाल में से पुede सर्कुलर आप चल सकते हैं, तो नो आप नहीं चल सकते। दूसरे में लिखता है सोलो इन वियाज इंटरबाना, सिर्फ आप शहर के बाहर जो सड़कें हैं उन पर चल सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। नो नहीं चल सकते। सिंपरे एस्ता प्रोहिबिdo, ये हमेशा मना है। इन ऑटोविया या ऑटोपिस्ता या ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर हमेशा ये चीज़ है ये मना है। आखिर में लिखता है सी आप चल सकते हैं। tipo de la vías indiferente, जो है डिफरेंट मुख्तलिफ रास्तों पर आप जो है वो चल सकते हैं रिवर्स, तो रिवर्स चलना मना है, ये नो होगा, और हमेशा ये मना होगा ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त जवाब होगा।